बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति सबसे बड़ी बात की काबू में नहीं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन समझौता कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। इजराइल हमास के बीच समझौता आखिरकार कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इजरायली दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री के बीच यहाँ पर चर्चा भी हुई है, बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इजराइल हमास युद्ध विराम पर भी बात यहाँ पर की गई है फिलहाल। और ये भी आपको बता दें कि इसी बीच एंटनी ब्लिंकन ने यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर बात की है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार समझौता कब होगा। कुछ विध्वंसक तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। आपको तेल अवीव की तस्वीरें भी हमने दिखाई, अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाई, और मिस्र के अधिकारियों के साथ वार्ता भी करेंगे। ये वार्ता की खबर भी मिल रही। इजराइल हमास मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, बातचीत होने वाली है। यूएस के साथ मिस्र, कतर भी मध्यस्थता लगातार कर रहे हैं, यानी कि समझौते को लेकर लगातार कोशिश भी इसी बीच की जा रही है, और इसकी जानकारी भी आपको फिलहाल दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। और तस्वीरें जो आई है वहां से सामने, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। और वहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। और एक और तस्वीर आपको इसी बीच दिखाएंगे। इजराइल के दौरे पर देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री, और इसी बीच ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लेंगे यहाँ पर कि जैसे वो पहुंचते हैं मुलाकात होती है, और चर्चा भी यहाँ पर फिलहाल हुई है। ये मुलाकात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां विध्वंसक तस्वीरें वहां से सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थता की कोशिशें भी लगातार की जा रही। समझौता कब होता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बीच जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं एंटनी ब्लिंकन, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आए और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिलहाल हाथ मिलाया है, और उसके बाद देखिए ये भी खबर मिल रही कि चर्चा यहाँ पर हुई है। तो इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, तेल अवीव में उनका स्वागत हुआ। तेल अवीव से कुछ देर पहले खबर भी आपको बता रहे थे कि एक शख्स की मौत हो गई है, तेल अवीव में हमला किया गया था, और तेल अवीव में ही स्वागत हुआ। इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, इस वक्त आपको दिखा रहे अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे, हाथ मिलाया गया, और उसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि चर्चा यहां पर हुई है, मुलाकात हुई है। समझौते की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ इजराइल हमास, इजराइल के साथ आपने देखा है कि ईरान की भी इसमें एंट्री हो चुकी है, ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। तो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह पर भी अटैक, काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दबाव साथ में बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई है, उसे भी टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में कई आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। आईडीएफ ने बाकायदा इस सफलता का वीडियो जारी किया है। दक्षिणी लेबनान इलाके में यह बमबारी हुई है, माफ कीजिएगा, इंट्राटोन क्षेत्र है, जहां पर एक सैन्य भवन पर हमला किया गया। यहां पर तमाम एम्यूनेशन रखे थे। सैन्य भवन में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे, ऐसे में उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। उस इलाके में जिस तरह से आतंकी छिपे हुए थे, एम्यूनेशन छिपे हुए थे, उसे टारगेट किया गया है। माफ कीजिएगा। और इस बीच एक और तस्वीर जो सामने आ रही है, तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लेबनान में आईडीएफ का हमला, ये एरियल व्यू इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह आतंकियों पर बमबारी की गई है, आतंकियों को ध्वस्त करने की कोशिश यहां पर की गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेबनान में आईडीएफ का हमला। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एरियल व्यू इस वक्त आपको नजर आएगा, और यहां पर आप देखेंगे धुआं धुआं आपको चारों तरफ नजर आने वाला है। तो आतंकी ठिकानों को लगातार ध्वस्त करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से देखिए यहां पर हमला किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लेबनान में सैन्य भवन पर भी हमला किया गया। एक और खबर सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए लेबनान में सैन्य भवन पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा, जैसे ही बम फेंके जाते हैं, अटैक होता है, तो आपको चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आएगा। और इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। इससे पहले आपको लेबनान से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने की कोशिश आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे, जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह इस वक्त नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए सुरंग में मिसाइलें जो हैं, सुरंग के जरिए मिसाइलें जो है वो भेजी जा रही है, जंग की तैयारी की जा रही है। ये कुछ विजुअल्स इस वक्त जो हमारे पास आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंग में मिसाइलें और जंग की तैयारी, यानी कि ये जो जंग है वो और खतरनाक रूप लेने वाली है और विध्वंसक होने वाली है।
इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब किसी भी वक्त ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है। ईरान अभी तक लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों के जरिए इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल के साथ सीधे जंग छेड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात तब बनते दिख रहे हैं जब इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के लिए एंटी ब्लिंकन लगातार इजराइल सहित मध्यस्थता वाले अन्य देशों के दौरा कर रहे हैं। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगी आग को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट की आग को और हवा देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ी तो ये जंग अगले विश्व युद्ध का सायरन बन सकती है, क्योंकि इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका सहित यूरोपियन देश खड़े हैं, जबकि ईरान के पास रूस, चीन, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों का साथ है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो दोनों देशों के सहयोगी उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत भी अंतिम चरण में है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कूटनीति से जंग टाली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं और लगातार उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनसे बातचीत करके युद्ध विराम किया जा सकता है, युद्ध पर रोक लगाई जा सकती है। आपको याद होगा जब बंदियों को ट्रांसफर किया गया था तो उस दौरान वो तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ था और एक बार फिर वही कोशिश है। तस्वीरें आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से F-16 यहाँ पर उड़ते दिखाई दे रहे हैं, आसमान में गरजते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये इजराइल की तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ईरान अब नए सिरे से जब से हानिया को मौत के घाट उतारा गया, इस्माइल हानिया जो पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था हमास की, जब से उसे मौत के घाट उतारा गया, ईरान ने कहा है कि वो बदला लेगा। तो इजराइल अपनी तैयारी में कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा और यही वजह है कि F-16 विमान गरजते नजर आ रहे हैं आसमान। और इजराइल की ताकत यही है, क्योंकि ऐसे देशों से घिरा होने के बावजूद जो दुश्मन है, इजराइल अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है लगातार। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। F-16 जब गरजते हैं तो इजराइल ये बताने की कोशिश करता है कि अगर ईरान ने हिमाकत की तो हश्र वही होगा जो गाजा का हो रहा है, जो हिजबुल्लाह का हो रहा है, जो हमास का हो रहा है। क्योंकि दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल लगातार, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, चाहे ग्रोथ रेट की बात कर लें, हर लिहाज से अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है और ईरान को सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं ये F-16 विमान, और ये एक तरह से IDF ने सीधा सीधा मैसेज दिया है। इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसका ये इशारा है कि अगर ईरान सोचता है कि वो हमला करेगा और इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए ईरान को, क्योंकि तैयारी इजराइल की तरफ से भी पूरी है। ये तस्वीरें यही बताती हुई आपको बताएं, इजरायली दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन, कोशिश उनकी ये है कि युद्ध रुके। और चलिए बात करते हैं कि यूक्रेन का हमला कुसर्क दहल उठा है, क्योंकि रूस के कुसर्क में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। जी हां, करीब 75 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी रूस के गांव में कब्जा करने की खबर सामने आई थी। 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है यूक्रेन, और कुसर्क में बैक फुट पर रूस की सेना इस वक्त नजर आ रही। रूस की सेना बैक फुट पर आ चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि कुसर्क से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, यूक्रेन ने कई पुलों को यहाँ पर तबाह भी कर दिया है। कुछ ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले से जो रूसी है वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है अपना घर। ये खबरें वहां से सामने आ रही, कुछ तस्वीरें इससे पहले हम आपको दिखा भी रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की सेना बैक फुट पर नजर आ रही है और वहां के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। रूस ने पहली बार अपनी जमीन जो है वो गंवाई है। कल भी आपको हमने बड़ी खबर के तौर पर बताया था, और अभी भी देखिए खबर इस वक्त सामने आ रही है कि रूस ने पहली बार अपनी जमीन यहां पर गंवाई है, और जो लोग जिनका वहां पर घर था